प्रबोधनकार परम सम्मानीय सहित सभी पदाधिकारियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। तो सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय रविंद्र पाल जी से अनुरोध है कि आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम सर। हेलो जी सर, आवाज आ रही, कंटिन्यू करें। हाँ सर, सबसे पहले आज इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के वेबिनार में जुड़े सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को सत सत नमन करते हुए आज के जो बुद्ध धम्म का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने का अनुमति प्रदान करते हैं। धन्यवाद। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति हमें मिल चुकी है। हमारे सहायक राष्ट्रीय आचार्य जी प्रारंभ करें इससे पूर्व मैं थोड़ा सा प्रस्तावना स्वरूप कहना चाहूंगा। अभी ताजा हमारा जो कार्यक्रम हुआ है जम्मू कश्मीर चिंतन शिविर, उसमें हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी द्वारा एक संदेश दिया गया है। पंचशील का पालन करना बुद्ध विहार बनाने से बढ़कर है। तो मैं समझता हूं कि हम रोज तृष्ण पंचशील तो करते हैं, लेकिन उसका अर्थ भी जानते चलें, समझते चलें तो ज्यादा अच्छा हो। पाणातिपाता वेरमणि का अर्थ है कि मैं हिंसा, जीव हिंसा से विरत रहने का संकल्प लेता हूं। ऐसे ही आदिन्ना दाना वेरमणि यानी किसी की दी वस्तु को बिना अनुमति नहीं ग्रहण करूंगा। तीसरा है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि यानी मैं काम वासना से दूर रहूंगा। और जो चौथा है वो है मूषावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि यानी कि मैं मूषावादा नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा, किसी की निंदा नहीं करूंगा, आलोचना नहीं करूंगा, इससे विरत रहूंगा। और जो पांचवा सील है वो है सुरा मेरे मज्ज पमाद नाम। तो सुरा तो सभी लोग जानते हैं, मेरे मज्ज यानी गांजा, भांग, नशीले पदार्थ। और पमाद, पमाद यानी प्रमाद, आलस्य, आलस्य काम चोरी, काम ना करना, काम से बचना, इन चीजों से विरत रहने का संकल्प लेता हूँ। क्योंकि पाली में है और इसका अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं, तो यह अर्थ जानना भी आवश्यक मैं समझता हूँ। और हम बुद्ध और उनका धम्म वाचन करते हैं। इसका तात्पर्य सारांश में है, एक बौद्ध को पंचशील का पालन करना यथासंभव आवश्यक है। और दूसरी बात है पारमिताएं जानना और उनको अनुसरण करना यथासंभव, यह भी आवश्यक है। और जो है प्रतीत समुत्पाद की भी जानकारी होना आवश्यक है। तो मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया, मैं क्षमा चाहूंगा। अब हमारे कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु परम सम्मानीय सहायक राष्ट्रीय आचार्य जी सादर आमंत्रित हैं। एलपी अमृत बहुत साहब जबलपुर से, स्वागत है सर। आप सभी को सादर सविनय नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय सर। महाकारुणिक तथागत बुद्ध सदगुरु बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। हमारे संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब के साथ सहायक राष्ट्रीय आचार्य जी परम आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब के साथ पूरे भारत के सभी सम्माननीय धर्म प्रेमियों को सादर नमन करता हूँ। आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय रविंद्र पाल साहब जो झारखंड से हैं, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। और आज का संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई और सदैव मेरा मार्गदर्शन करने वाले हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संघ सचिव परम आदरणीय सीडी बौद्ध साहब को भी मैं सादर नमन करता हूँ। ठीक है, निकाल घर पे सभी घर के रही महानुभावों को, सभी मानवरों को सादर सविनय नमन करता हूँ। परम सम्मानीय साथियों, आप सभी का अध्ययन, आप सभी का अनुभव
और आप सभी का अवलोकन बहुत गरिमामय है। मैंने पिछले सप्ताह में थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया था, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और जो हमारे, मैं सोच रहा था कि हमारे जो नए लोग हैं उनको भी पूर्व जन्म का थोड़ा सा मैंने इंग्लिश भी पढ़ दिया था, ताकि हमारे साउथ और हिंदी कम जानने वाले लोगों को पूर्व जन्म के बारे में, जो और सब ठीक ना? तथागत बुद्ध की बात है और बोधिसत्व बाबा साहब ने जो लिखा है, उनको वो और समझ सब ठीक ना सके। है? मैं इस मंच के माध्यम से हमारी चल रहा है, तेरे कुछ राष्ट्रीय काम आए बौद्ध है? महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूं। और यह तथागत से कामना करता हूं कि वो दीर्घायु हों, शतायु हों और यशस्वी हों। हम लोगों को सदैव ऐसा मार्गदर्शन देते रहें, हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहें, ऐसा मैं तथागत से विनय करता हूं। और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय राजाराम आनंद साहब, जो कि अभी मुझे स्क्रीन पर दिखे थे, उनकी भी मैं स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करता हूं। साथ साथ अभी हमारे दिल्ली प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, तो मैं इसी मंच के माध्यम से दिल्ली की पूरी टीम, उनके प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय सुदेश तंवर के साथ आप सबको मंगल कामनाएं करता हूं कि हमारा आरबीएम परिवार दिनों दिन बढ़ता रहे, विस्तारित होता रहे। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। परम सम्मानी साथियों, आज हमारा जो विषय है वो है कर्म। आज हम कर्म के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। कर्म के बारे में तथागत बुद्ध और बाबा साहब का जो मिला जुला बात है वो ये है कि कर्म के बारे में तथागत बुद्ध ने जो कहा, बोधिसत्व बाबा साहब ने लिखा कि कर्म, तो कर्म को लेकर के 3 प्रश्नों का एक सारांश बोधिसत्व बाबा साहब ने बनाया। आप सब उसको सुनेंगे और समझेंगे भी। पहला प्रश्न उन्होंने बनाया कि क्या तथागत बुद्ध का कर्म सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न उन्होंने बनाया, क्या तथागत बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व जन्म के कर्म आने वाले जन्म के को प्रभावित करते हैं? और तीसरा प्रश्न बनाया कि क्या तथागत बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व जन्मों के कर्मों का आने वाले सभी जन्मों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम ये तीनों प्रश्नों के उत्तर के लिए, समाधान के लिए, जानकारी के लिए आज का हमारा वाचन है। तो मैं, हमको अनुमति मिल गई है आप सब की तरफ से, मैं अपना वाचन प्रारंभ करता हूं। आज का हमारा वाचन है कर्म। तो हमारे जो साथी हिंदी एडिशन देख रहे होंगे उनका पेज नंबर है 267, और जो अंग्रेजी एडिशन देख रहे होंगे उनका पेज नंबर है 337। और टॉपिक है, इज द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म द सेम एज द ब्राह्मणिक डॉक्ट्रिन? और हिंदी है इसकी, क्या बुद्ध का कर्म सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत के समान ही है? आइए पढ़ते हैं। बुद्ध धम्म का कोई भी ऐसा दूसरा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी बोला गलत, चना खा रहा है ये तो मेरा बहन चोदवा। जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने की है। यानी कि ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत ने इतनी गलत फहमी पैदा कर दी है, लेकिन तथागत बुद्ध के धम्म में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। बुद्ध धम्म में कर्म का एक क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है, ये समझने के लिए आज हम इसको अध्ययन करेंगे और समझेंगे। अज्ञानी, असभ्य, अनविज्ञ
अनजान लोग हिंदू बेसमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद व हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म एक ही है। बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोग जो ब्राह्मणी धम्म को और तथागत बुद्ध के धम्म को जो एक कहते हैं, वो अनभिज्ञ लोग हैं, अनजान लोग हैं, असभ्य लोग हैं। ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है कि वह असभ्य, अज्ञानी, अनभिज्ञ जो लोग हैं वो गलत रास्ते पर चलने के लिए जानबूझकर कहते। पढ़े लिखे ब्राह्मण भली प्रकार से जानते हैं कि बुद्ध का कर्म सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, बिल्कुल अलग है। लेकिन तब भी वे यही कहे जाते हैं कि बुद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद है और हिंदू धर्म। शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दुष्ट प्रचार करने में आसानी हो जाती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाए। तथागत बुद्ध का कर्म सिद्धांत शाब्दिक समानता कितनी ही हो, अपने अर्थ में ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकता, ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं। दोनों की मूल स्थापनाएं एक दूसरे की परस्पर इतनी अधिक भिन्न हैं कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दोनों भिन्न परिणाम होना चाहिए। सुविधा के लिए हिंदू कर्म की मान्यताओं को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, बौद्ध धर्म नहीं। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं। बौद्ध धर्म नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म में तो आत्मा है ही नहीं। ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है। यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है। यह इसलिए क्योंकि आत्मा का संसरण होता है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है। यह भी इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई आत्मा है ही नहीं। कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा पर आधारित है। कर्म का जो हिंदू सिद्धांत है वह शरीर से अलग एक आत्मा पर आधारित है। वो उनके सिद्धांत में क्या है? शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरती, आत्मा फुर्र से उड़ जाती है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह बात भी सच नहीं है। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदू सिद्धांत में, हिंदू कर्म सिद्धांत है, उसमें आत्मा पर तो आधारित है वो सिद्धांत, लेकिन जब शरीर मरता है तो आत्मा नहीं मरती, आत्मा फुर्र से उड़ जाती है। लेकिन बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत में यह बात सच नहीं है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कर्म से वह करने वाला प्रभावित होता है, दूसरा उस कर्म का उसके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। देखिए मैं इसको फिर से पढ़ देता हूं। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि हिंदुओं का जो कर्म सिद्धांत है उसके दो परिणाम है। पहला परिणाम क्या लिखा उन्होंने कि कर्म से वह करने वाला प्रभावित होता है जो कर रहा है, और दूसरा उसके कर्म से आत्मा पर प्रभाव पड़ता है।
वह जो भी कर्म करता है उसकी आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जब आदमी मरता है और जब आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल जाती है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहती है। यह संस्कार ही हैं जो उसकी भावी जन्म और स्थिति का निर्णय करते हैं। हिंदू आत्मवाद और बुद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं है। इन कारणों से कर्म का बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत ना एक है और ना एक हो सकता है। इसको मैं फिर से पढ़ देता हूं। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि जो कारण स्पष्ट हैं उन कारणों से यह स्पष्ट है कि कर्म का बौद्धिक सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत ना एक है और ना एक हो सकता है। इसीलिए कर्म के बौद्ध सिद्धांत और कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत को एक ही बताना महज मूर्खता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इस शाब्दिक माया जाल से सावधान रहना चाहिए। हमारे बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं हम सबको अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है, उनका निर्देश है हमारे लिए कि हमें इस शाब्दिक माया जाल से सावधान रहना चाहिए। और हमारा यहाँ जो पहला प्रश्न था जो मैंने पढ़ के पहले सुनाया था कि क्या तथागत बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है, ये प्रश्न का उत्तर हमको मिल गया कि यह बिल्कुल अलग है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि क्या तथागत बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य के जन्म पर प्रभाव पड़ता है। एक कर्म की बात हो रही कि जो पूर्व का हमारा कर्म है हमारे आने वाले जन्म पे उसका प्रभाव पड़ता है क्या? आइए उसको अध्ययन करते हैं। तथागत बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तथागत बुद्ध ने कर्म का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था तो सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा यह कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका कहना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक ना माना जाए तो नैतिक अनुशासन निभ ही नहीं सकता। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं। बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। पूर्व की कोई बात यहाँ है ही नहीं। तो कर्म का एक वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म का मतलब है पूर्व जन्म का कर्म अथवा पूर्व जन्मों के कर्म। तो कर्म का एक वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म का मतलब है पूर्व जन्म का कर्म अथवा पूर्व जन्मों के कर्म। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है तो वह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। यदि किसी ने कोई जन्मजात दोष है तो इसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है क्योंकि यदि कर्म की यह व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए कुछ गुंजाइश रह ही नहीं जाती। पूर्व जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूर्व निश्चित रहता है। बुद्धिस्ट बाबा साहब लिखते हैं कि यह इतना खतरनाक सिद्धांत है
कौन सा खतरनाक सिद्धांत है? पूर्व कर्म ही हमारे जन्म में प्रभावित करते हैं। तो अगर इसको हम मान लिया जाए तो यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है, क्योंकि यदि कर्म की यह व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए कहीं कुछ गुंजाइश ही नहीं रह जाती। पूर्व जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूर्व निश्चित रहता है। यह वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी बहुधा तथागत बुद्ध के सिर मढ़ दिया गया है। क्या तथागत बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? बोधिसत्व बाबा साहब हमसे प्रश्न कर रहे हैं, क्या तथागत बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? इस वृद्धि प्राप्त सिद्धांत की भली प्रकार परीक्षा करने के लिए जिस भाषा में इसका प्रायः उल्लेख किया जाता है उसे थोड़ा परिवर्तन कर देना होगा। यह कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, हम यह कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। यहाँ बोधिसत्व बाबा साहब एक अपनी बात जोड़ते हैं, वो लिखते हैं कि यह कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, हम यह कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। इस भाषा के परिवर्तन से हम वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से न इसके कानूनी अर्थ में ही कोई अंतर आता है और ना ही कोई वास्तविक अर्थ में अंतर आता है। इस भाषा के परिवर्तन से दो ऐसे प्रश्न हैं जो आसानी से पूछे जा सकते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं, इस भाषा का जो हमने परिवर्तन किया है, इस परिवर्तन से ऐसे दो प्रश्न उपजते हैं, ऐसे दो प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं जो आसानी से पूछे जा सकते हैं और कदाचित अन्यथा ना पूछे जा सकते हों, और जिनका बिना उत्तर दिए बात स्पष्ट नहीं होती हो। पहला प्रश्न यह है कि पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या विधि है? पहला प्रश्न यह बनाया बोधिसत्व बाबा साहब ने कि पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या विधि है ना। तो कोई दूसरा प्रश्न उन्होंने बनाया कि वंशानुगत क्रम के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया गया कोई गुण है? दूसरा प्रश्न बोधिसत्व बाबा साहब ने लिखा, दूसरा प्रश्न यह है कि वंशानुगत क्रम के हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है? वंशानुगत क्रम के हिसाब से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है? विज्ञान के अनुसार सोचें तो नए प्राणी का आरंभ उस समय होता है जब वीर और रज का संयोग होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर कण और रज कण में पूरा परिवार हर मानव का प्रारंभ तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं कि प्रत्येक मानव का प्रारंभ तभी होता है, प्रत्येक मानव के जीवन की रचना प्रारंभ तब होती है जब दो जीवित कण मिलकर एक हो जाते हैं, माता और पिता। माता का रज और पिता का वीर जब एक होता है तभी हमारी संरचना का निर्माण होता है। इस विषय की चर्चा करने के लिए यक्ष तथागत बुद्ध के पास आए। उन्होंने
तथागत बुद्ध से कहा कि आदमी की उत्पत्ति माता पिता पर निर्भर करती है। उस समय तथागत बुद्ध राजगृह के इंद्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। तब एक यक्ष तथागत बुद्ध के पास आए और उन्होंने इस प्रकार उनको संबोधित किया। आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है, तो जीव सशरीर कैसे होता है? जीव को यह हड्डियों और धातुओं का ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव किस प्रकार रहता है? यह यक्ष बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं, यक्ष ने तथागत बुद्ध से यह प्रश्न किए। प्रश्न कौन कौन से हैं कि क्या केवल रूप जीव नहीं है, तो जीव सशरीर कैसे होता है? जीव को यह हड्डियों और आंतों का ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है? इन प्रश्नों का उत्तर तथागत बुद्ध यक्ष को दे रहे हैं। तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, सर्वप्रथम कलल होता है, तब अर्बुद होता है, तब पेशी होती है, तब घन होता है। तथागत बुद्ध ने कहा, सर्वप्रथम कलल होता है, तब अर्बुद होता है, तब पेशी होती है, तब घन होता है, और घन में ही बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं, और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है उससे बालक माँ को गर्भ में बढ़ता है। ऐसा तथागत बुद्ध ने बताया कि इन सब के निर्माण के साथ ही घर में ही बाल और नाखून उत्पन्न होते हैं। माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। हिंदू सिद्धांत कहता है कि शरीर तो वंशानुगत अथवा माता पिता से प्राप्त है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है। यह बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं की गई। हिंदू सिद्धांत में बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि उन लोग लिखते हैं कि शरीर तो वंशानुगत अथवा माता पिता से प्राप्त है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है। यह बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं की गई। दूसरा प्रश्न है कि पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर ना मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर ना मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता है। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का उत्तर इधर उधर कुछ भी संभव नहीं है, तो हम विज्ञान की सहायता से यह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि यह सिद्धांत कुछ बुद्धि संगत है अथवा एकदम मूर्खतापूर्ण है। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का इधर उधर कुछ भी उत्तर संभव है, तो भी हम विज्ञान की सहायता से यह कैसे निर्णय कर सकते हैं कि यह सिद्धांत कुछ भी बुद्धि संगत है अथवा एकदम मूर्खतापूर्ण। विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं प्राप्त करता। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म उसका अपना किया हुआ कर्म है,
और उसे अपने द्वारा ही अपने लिए स्वयं प्राप्त करता है। माता पिता बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। हिंदू कर्म का सिद्धांत समझिए इसको। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि माता पिता बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। इस तरह का सिद्धांत बेहूदगी है, बकवास है, अर्थहीन है, इससे कम कुछ नहीं है, ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब। जैसे ऊपर दिखाया गया है कि तथागत बुद्ध इस प्रकार की अर्थहीन बात पर विश्वास नहीं करते थे। इसकी चर्चा चलने पर कि क्या आदमी अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है, स्थिविर नागसेन ने राजा मिलिंद को उत्तर दिया था। इस चर्चा का विवरण हम पढ़ेंगे। यदि पुनरुत्पत्ति ना होती तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हो तो नहीं। यदि पुनरुत्पत्ति ना हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हो तो नहीं। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण दीजिए। स्थिविर नागसेन से राजा मिलिंद ने ये बात रखी कि यदि पुनर्उत्पत्ति ना हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हाँ तो नहीं। अब स्थिविर नागसेन राजा को उत्तर दे रहे हैं एक उदाहरण के साथ। स्थिविर नागसेन ने कहा, राजन, उदाहरण के लिए एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या चोर दंड का अधिकारी होगा? ये प्रश्न किया। स्थिविर नागसेन ने राजा मिलिंद जी से प्रश्न किया कि राजन, उदाहरण के लिए एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या चोर दंड का अधिकारी होगा? उन्होंने कहा, हाँ, लेकिन जो आम के बीज उसने जमीन में बोए थे वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिले? इतना अच्छा उदाहरण बाबा साहब बोधिसत्व लिखते हैं कि उस चोर ने तो आम चुराया है और लगाने वाले ने तो बीज लगाया था, आम तो बोया नहीं है, क्योंकि आम के बीज उसने जमीन में बोए थे, वे तो उसने चुराए नहीं, तब उसे दंड क्यों मिले? क्योंकि जो उसने चुराए वे उन्हीं में से उत्पन्न हुए थे जो जमीन में बोए गए थे। उसको दंड इसलिए मिला क्योंकि उसने जो आम चुराए हैं उसके बीज से ही वो आम तैयार हुए हैं जो जमीन में बोए गए थे। ठीक इसी प्रकार यह नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है, इसीलिए वह अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता। नागसेन, बहुत अच्छा। तब फिर राजा मिलिंद ने स्थिविर नागसेन से पूछा, जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों का क्या होता है? राजन, वे कर्म की छाया की तरह पीछा करते रहते हैं। वो उत्तर दे रहे हैं कि राजन, वे कर्म छाया की तरह पीछा करते रहेंगे। क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म यहाँ है अथवा वहां है? वे कर्म की छाया की तरह पीछा करते रहेंगे। क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म यहाँ है अथवा वहां है? नहीं। मुझे एक उपमा दीजिए। तो हे राजन, क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और यह बता सकता है कि ये यहाँ है अथवा वहां है? ऐसा पूछते स्थिविर नागसेन ने राजा से कहा। निश्चय से नहीं।
इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता तब तक कृत कर्मों को बता सकना असंभव है। इसी प्रकार हे राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता है तब तक किए गए कर्मों को बता सकना असंभव है। नागसेन से राजा ने कहा, बहुत अच्छा। और यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्रश्न था कि क्या तथागत बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व के कर्म आने वाले भविष्य के जन्म पर प्रभाव पड़ता है, पूर्ण होता है? अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, क्या तथागत बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व जन्म के कर्मों का, पिछले 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 कर्मों का भविष्य के जन्मों पर प्रभाव पड़ता है? पिछले कर्मों का, बहुत सारे पिछले कर्मों का बहुत सारे आने वाले जन्म में प्रभाव पड़ता है क्या? आइए इसका अध्ययन करते हैं। किस तरह से तथागत बुद्ध का पूर्व कर्म का सिद्धांत विज्ञान से बेमेल नहीं है, अलग नहीं है। तथागत बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्करण में विश्वास नहीं करते थे, ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं। जब वे यह मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संसरण में विश्वास ही कैसे कर सकते थे? इसको मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं। तथागत बुद्ध पूर्व जन्मों के कर्मों के संसरण में विश्वास नहीं करते थे। जब वे यह मानते थे कि जन्म माता पिता से प्रदत्त होता है और बालक में जो कुछ भी गुण दोष होते हैं वह वंशानुगत क्रम से माता पिता के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, तो वे कर्मों के संचरण में विश्वास ही कैसे कर सकते थे? तर्क के अतिरिक्त इस बात का सीधा प्रमाण भी उस सूक्त में विद्यमान है जो चूल दुख खंड सुख कहा जाता है, जिसमें तथागत बुद्ध तथा जैनों की बातचीत का वर्णन है। यह सूत्र है चूल दुख खंड सुख। इस संवाद में तथागत बुद्ध ने कहा है कि निगट्ठो, तुम्हारा यही कहना है ना कि हमें यह शिक्षा अच्छी लगती है और कि हम इसे मानते हैं कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसमें उसमें ये लिखा है कि हमने पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किया है उसे हम इन कठोर तपस्याओं द्वारा समाप्त करते हैं। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। शरीर, वाणी और मन का वर्तमान संयम पूर्व जन्म के पाप कर्मों को समाप्त कर देगा। इस प्रकार तपस्या द्वारा अपने पुराने सभी पाप कर्मों को समाप्त कर देने से और नए पाप कर्म न करने से भविष्य स्वच्छ हो जाता है। भविष्य के स्वच्छ हो जाने के साथ पूर्व भी साफ हो जाता है। पूर्व के साफ हो जाने से साथ दुख नहीं रहता। दुख के ना रहने से दुखद वेदना नहीं रहती और दुखद वेदनाओं के एकदम ना रहने से समस्त दुख का क्षय हो जाता है। उन निखट्टों के हाँ करने पर मैंने कहा कि क्या तुम जानते हो कि इससे पूर्व तुम्हारा पूर्व जन्म था, और यह जानते हो कि कैसा नहीं था कि तुम्हारा पूर्व जन्म ना हो? नहीं जानते। क्या तुम जानते हो
कि अपने पूर्व जन्म में तुम निश्चयात्मक रूप से सदोष थे? तुम यह जानते हो कि तुम निर्दोष नहीं थे? नहीं। क्या तुम जानते हो कि उस पूर्व जन्म में तुमने अमुक पाप कर्म किया था या नहीं किया था? नहीं। अब तथागत बुद्ध यह भी जोर देकर कहते हैं कि एक आदमी की स्थिति उसके वंश परंपरागत आगत गुणों पर उतनी ही निर्भर नहीं करती जितनी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। तथागत बुद्ध कहते हैं उसकी वंश परंपरागत आगत गुणों पर निर्भर नहीं करती, जिसकी उसकी परिस्थिति पर निर्भर करती है। तथागत बुद्ध ने देवदत्त सुत्त 5 में कहा है कि कुछ श्रमण ब्राह्मणों का मत है कि जो कुछ भी आदमी भुगतता है यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे असुख हो, चाहे अदुख हो। इसलिए उनका कहना है कि पूर्व कर्मों की निर्जरा द्वारा नए अशुभ कर्मों से विरत रहने के पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। जब कर्मों का क्षय हो जाता है तो दुख का क्षय हो जाता है। जब दुख का क्षय हो जाता है तो वेदनाओं का क्षय हो जाता है। और जब वेदनाओं का क्षय हो जाएगा तो तमाम दुख का समूल उच्छेद हो जाएगा। यह निकटों का मत है, यह जैनों का मत है। यदि प्राणियों के पूर्व जन्म की परिस्थिति उनके दुख सुख भोगने का कारण है, तब भी निकट ग्रह के भाजन हैं। यदि परिस्थिति कारण नहीं है, तब भी वे ग्रह के भोजन हैं। तथागत बुद्ध के ये वचन प्रस्तुत विषय से संबंधित हैं। यदि तथागत बुद्ध पूर्व कर्म में विश्वास रखते थे तो वे यहाँ इस समय पूर्व कर्म के बारे में संदेह क्यों प्रकाशित करते? यदि तथागत बुद्ध यह मानते कि सुख दुख पूर्व जन्मों का परिणाम है, तो यह क्यों कहते कि वर्तमान जीवन का सुख दुख परिस्थिति पर परिणाम होता है, परिस्थिति पर निर्भर होता है? पूर्व कर्म का सिद्धांत शुद्ध ब्राह्मणी सिद्धांत है। पूर्व कर्म का वर्तमान जीवन पर प्रभाव पड़े, इसका ब्राह्मणी आत्मा के सिद्धांत से पूर्वता मेल बैठता है, क्योंकि वे मानते थे कि कर्म का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन बुद्ध धर्म के अनात्म से इसका किसी भी तरह से कोई मेल नहीं है। लगता है कि सारा का सारा बौद्ध धर्म में विक्षिप्त कर दिया गया है, या तो किसी ऐसे द्वारा जो बुद्ध धम्म को हिंदू धम्म सदृश ही बनाना चाहता था, या किसी ऐसे द्वारा जो यथार्थ बुद्ध धम्म से अपरिचित था। यह एक कारण है जिससे यह मानना चाहिए कि बुद्ध ने कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं की होगी। एक दूसरा और अधिक सामान्य कारण भी है जिससे यह मानना चाहिए कि तथागत बुद्ध कभी इस सिद्धांत की देशना नहीं कर सकते थे। भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार अन्याय पूर्ण है। भावी जन्म के संचालक के रूप में पूर्व जन्म को स्वीकार करने के हिंदू सिद्धांत का आधार अन्यायपूर्ण है। इस प्रकार के सिद्धांत का आविष्कार करने का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता था? ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब अपने मन में एक प्रश्न लेते हैं। इसका एक ही उद्देश्य हो सकता था कि राज्य अथवा समाज को गरीबों और दरिद्रों की दुर्वस्था की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाए। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि इस प्रयोजन का, इस सिद्धांत के आविष्कार का आखिर क्या प्रयोजन हो सकता है? इसका एक ही उद्देश्य हो सकता है कि राज्य अथवा समाज को गरीबों और दरिद्रों की दुर्वस्था की जिम्मेदारी से सर्वथा मुक्त कर दिया जाए। अन्यथा इस प्रकार के अत्याचार पूर्ण तथा बेहुदा सिद्धांत का कभी आविष्कार नहीं होता। यह कल्पना कर सकना असंभव है कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने कभी इस प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया होगा। यहाँ पर हमारा वाचन पूर्ण होता है। आप सभी ने मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। जय धम्म बुद्ध और उनका धम्म। जय
संविधान। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानी सहायक राष्ट्रपति आचार्य जी, आपके द्वारा बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत ही मधुर वाणी में वाचन किया गया और समय सीमा पर वाचन किया गया। 7:51 है, अभी 10 मिनट का समय हमारे पास है अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि बीच में हैंड रेज हुआ है। हमारे परम सम्मानी BS बिसोरिया साहब कुछ कहना चाहते हैं, तो संक्षेप में सर 1-2 मिनट में अपनी बात पूरी कर लें। स्वागत है आपका। माइक खोलें सर। चंदन बढ़िया भर दही ना आ रहा पलटिया से भर दही बैठल है नहाए ले जाए रहे। IT सेल से अनुरोध है BS बिसोरिया साहब का माइक अनम्यूट करने में थोड़ा मदद करें। नेटवर्क प्रॉब्लम में लगता है। आगे चलने दो प्रजापति साहब। जी सर, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं सर, और क्योंकि समय इतनी गति से आगे बढ़ रहा है तो अध्यक्षीय उद्बोधन का समय है, और परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखने की कृपा करें। परम सम्मानीय आज के अध्यक्ष महोदय माननीय रविंद्र पाल जी उत्तराखंड। माननीय रविंद्र पाल जी, लगता है आप भी नेटवर्क की समस्या से जूझ रहे हैं। आप नाम से नहीं जुड़े हुए थे, नाम से जुड़े तो IT सेल को आपकी मदद करने में सहूलियत होगी। सभी साथी नाम से जुड़े और जो बुद्ध धर्म से संबंधित हों कार्यक्रम, उन कार्यक्रम में अपने नाम के सामने बौद्ध जरूर लगाएं। जैसा कि माननीय हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी का भी अनुरोध है। जी स्वागत है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है अध्यक्ष जी? हाँ सर, नमो बुद्धाय। जय भीम सर। जी स्वागत है सर। पहली बार जुड़े हैं सर इस वेबिनार में, आज हमको बोलने का मौका मिला है और पूरे देश भर के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जी का भी बात सुन रहे थे। बुद्ध और उनका धम्म और धम्म वाचन जो कर रहे थे, इसमें जो लोग जुड़े हैं हम सभी लोगों को अपने तरफ से साधुवाद देते हैं। और मुझे आज जुड़ने से जो समझ में आया कि अभी तक जो बताया गया है कि जन्म से महान होता है, लेकिन बुद्ध के जो सिद्धांत है वह जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। और कर्म लोगों को जो है एक महानता की ओर ले जाता है। जो बुद्ध बाबा साहब तमाम जो मूल निवासी महापुरुष है उनका कहना है, तो हम आज बहुत कुछ नहीं बोल पाएंगे, बस इतना ही हम बोलेंगे कि जो पूर्व के लोगों को बताया गया है हिंदू शास्त्र के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति जो है वह जन्म से महान होता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन जो हमारा बुद्ध का जो सिद्धांत है, जो बाबा साहब जो बताया, नहीं बताया कि आदमी जन्म से नहीं बल्कि आदमी कर्म से महान है, और कर्म ही लोगों को महान बन जाता है। सभी लोग अपने कर्म पर करना चाहिए, जिससे खुद समाज में जो लोग हैं
उनको कर्म देख करके महसूस हो कि जो हम करते हैं तो कर्म से ही लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी, परम सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है आपका उद्बोधन पूरा हो गया है और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में परम सम्माननीय बाबूजी राजाराम आनंद जी उपस्थित हैं, तो आपका नेटवर्क सही होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। और बाबूजी राजाराम आनंद जी उद्बोधन स्वरूप अपने विचार रखने की कृपा करें। स्वागत है परम सम्माननीय बाबूजी राजाराम आनंद जी। जी सर, स्वागत। बहुत बहुत साधुवाद जी। मैं असल में इनफॉर्मल उसमें अपना इस कार्यक्रम को सिर्फ श्रवण कर रहा हूँ। बाकी मेरे लिए इजी नहीं है कि मैं कुछ अपनी बात को रख पाऊँ, हालांकि मैं सुनना बहुत गंभीरता से, बहुत सिंसियरली है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जो आज हमारे प्रबोधनकार आदरणीय एलपी अमृत बहुत जी ने रखा है। तो जिन्होंने श्रवण किया है जरूर उनके ज्ञान चक्षु खुले होंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसी पर आप थोड़ा सा अपना और एक्सटेंशन करते हुए समापन कराने की, क्योंकि मैं तो लेटा हुआ हूँ बेड पर, मेरा पैर में फ्रैक्चर और प्लास्टर लगा हुआ। थैंक यू सभी को, नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद बाबू जी। और आपने उद्बोधन किया, क्योंकि समय हो रहा है, फिर भी मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि हम बुद्ध लिखें, बुद्ध दिखें, तो देखने में कम से कम दमपट्टा जैसे मैंने बांध रखी है या सफेद वस्त्र में हो, आज बुद्ध है। और हमारे जो अग्रज एडवोकेट के बौद्ध साहब का कहना हो उसका भी पालन करें। आज खीर खाने का भी उपक्रम रखें, शाम को बुद्ध की शाम तथागत गौतम बुद्ध के नाम, इस पर भी हम विचार करें। एक उल्लेख आया है, कर्म सिद्धांत तो बताया ही है बाबा साहब ने, लेकिन कर्म के द्वारा, कर्म का भय दिखाकर पूर्व जन्म जी जी या पुनर्जन्म या आगामी जन्म, इन जन्मों के भय में बांध कर रखा है ब्राह्मणी सिद्धांत ने। और यही बाबा साहब का इस टॉपिक को लिखने का उद्देश्य था कि हम इससे मुक्त हों। ये भय, ये भाव सागर कहते हैं, भाव सागर नहीं, ये भय सागर है, ये डराने वाला सागर है। तो हम बुद्धिज्म के माध्यम से, तथागत बुद्ध की वाणी से हम प्रेरणा लेकर और ये भाव सागर या भय सागर से मुक्त होने का प्रयास करें। कहीं कुछ नहीं है। कौन कहता आसमान में छेद नहीं हो सकता यारो? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर को छालो यारो। जो ये भय का आवरण है, इसको तोड़ने के लिए हमें हिम्मत और साहस से काम लेना चाहिए। हमें कर्म कांड के पीछे नहीं भागना चाहिए। दूसरी बात है, इसमें एक और ग्रंथ का उल्लेख हुआ है, मिलिंद प्रश्न। तो थेर नागसेन जी ने राजा मिलिंद के प्रश्नों का उत्तर दिया है। मैं शुरू में जब बुद्धिज्म की ओर मुड़ा तो मुझे इस ग्रंथ ने, मेरे पास छोटी सी पुस्तक है गुटका साइज की, उसको पढ़ने के बाद मेरे मन में जो बुद्धिज्म के प्रति गलत अवधारणाएं थी, आशंकाएं थी, उसका निवारण हुआ है। तो हालांकि बहुत बड़ा ग्रंथ है, पिटकों के समान उसका भी महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा है। तो जो साथी ज्यादा जानकारी रखना चाहते हैं वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म के साथ साथ मिलिंद प्रश्न भी पढ़ें, तो आपकी सारी शंकाओं का निवारण हो जाएगा और आप बुद्धिज्म को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। मैं समझता हूँ अब समय अधिक हो चला है और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अब हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं और बाबूजी के शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामनाएं करता हूं मैं। और मैंने आपके पास एक पोस्ट भेजी है, उसको पढ़ेंगे तो शायद उससे भी आपको सहूलियत होगी। एक पुस्तक है, तो सभी लोग मन को शांत करें, हाथ जोड़ लें, खोल लें। सामूहिक सभ्य सत्ता के लिए तैयार, सभ्य सत्ता प्रारंभ। सभ्य सत्ता सुखी हंतो
होन्तु मे यजेमिनो हन्तु शब्दे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु महागमा सब्बे सत्ता सुखी हन्तु शब्देमिनो शब्दे भद्राणि पश्यन्तु मा कन्तु सबका मंगल सबका मंगल सबका सभी सम्मानित साथियों को नमन सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। कविराज जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय साहब। अरविंद बहुत जी जय भीम नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। आईटी सर से अनुरोध है कि तो यदि मेरी आईटी सर आ रही हो शायद कहीं व्यस्त हो, तो सभी साथी अपने